बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। आज जुलाई की 14 तारीख़ है और मंगल का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलना शुरू हुए। मुस्लिम लीग नून ने यह सिलसिला शुरू किया, इस्टाब्लिशमेंट के हामी अकाउंट्स ने यह सिलसिला शुरू किया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो कसूर में तकरीर की थी, उस तकरीर में बाज़ बातें ऐसी थीं कि धुआं निकल रहा था, आग लग रही थी और उसके बाद फिर जवाब आना था। मैंने आपको उस तकरीर के हवाले से तमाम चीज़ें वीडियो में बताई थी। लेकिन अभी क्या हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब किया गया वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, क्योंकि तनकीद फ़ौज पे थी, इस्टाब्लिशमेंट पे थी, और तनकीद में मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर में कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि उन पर ख्वाजा आसिफ साहब ने टिका के बात की। वो कहने लगे मौलाना फजलुर रहमान एक कोहना मश्क सियासतदान और मुमताज़ मजहबी रहनुमा हैं, इसलिए उनसे अल्फाज के इंतखाब में ज़्यादा जिम्मेदारी की तवक्को की जाती है। फ़ौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है, बल्कि शहदा और उनके ख़ानदानों की दिल आज़ारी के मुतरादिफ है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नज़रिए, अक़ीदे, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। आप हालात व वाक़यात या तरीक़ाकार से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मगर उस नज़रिए, वाबस्तगी, मोहब्बत और कुर्बानी की तौहीन नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है और माओं के जवान बेटे बशमूल अफ़वाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और सबसे बढ़कर हमारे सिविलियंस रोज़ कौमी परचम में लिपट कर वापस आ रहे हैं, उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि अखलाक़ी बेहिस्सी है। मौलाना साहब ने सिर्फ़ एक इदारे को नहीं, हज़ारों शहदा, ज़ख्मियों, बेवाओं, यतीम बच्चों और सोगवार वालदैन के जज्बात को मजरूह किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह ट्वीट किया। वज़ीर दिफा हैं, मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के एक सीनियर रहनुमा हैं, और ख्वाजा साहब ने मौलाना साहब को जवाब देते हुए उनको बेहिस और फिर उसके बाद तौहीन का मुर्तकिब सब कुछ करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान वो ट्विटर पर आए और उन्होंने आकर ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया। इस मुल्क के जोग्राफिए और नज़रिए दोनों से वफ़ादारी, आईन और जमहूरियत की सरबलंदी और बालादस्ती और रियासत पाकिस्तान से मोहब्बत की पादाश में जिस मौलाना फजलुर रहमान पर 3 खुदकुश हमले हो चुके, उनके बेटों, फैमिली और घर पर हमले हो चुके हों, उनकी पार्टी के टॉप लीडरान पर खुदकुश हमले हो चुके हों, उन हमलों में वो शहीद और ज़ख्मी हो चुके हों, उनके सैकड़ों कारकुन इस पादाश में शहीद हो चुके हों, 100 से ज़ायद जनाजे एक दिन में उठा चुके हों, उस मौलाना फजलुर रहमान को ये साहब मुल्क से मोहब्बत, शहीदों की अज़मत का दर्स पढ़ाने आ गए हैं, जिनकी क़यादत के घर या पार्टी की एक मक्खी भी इस पादाश में शहादत के मर्तबे पर फाइज नहीं हुई। ज़ियाउर रहमान ने ये किया। मौलाना फजलुर रहमान के पर जो तनकीद हुई उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ के साथ, और फिर उसके बाद ज़ियाउर रहमान ने, फजलुर रहमान साहब की जमात के वॉरियर्स ने, उनके सोशल मीडिया ने जिस तरह से नवाज़ शरीफ की तकारीर, और वो तकारीर जो 2007 की 8 की थी और इंटरव्यूज़ थे, वो मरियम नवाज़ की तकारीर, कोयटा जलसे की तकारीर, ये तकारीर और उसके बाद मरियम नवाज़ का नारे लगवाना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो सब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया। नवाज़ शरीफ के वो जुमले पोस्ट करना शुरू किए जो फ़ौजी टोला 71 और बाकी तमाम चीज़ों पर थे, और फिर मुस्लिम लीग नून को उन्होंने रगड़ना शुरू किया। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ तमाम लोगों ने एक काम किया कि ख्वाजा आसिफ साहब, जिनकी तकारीर कौमी असम्बली की थी, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो फ़ौज को हर जंग हारने वाला करार दे चुके, फ़ौज को हड्डियों से गोश्त नोच कर खाने वाला ऐवान में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ करार दे चुके, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ उनकी वफ़ादारी पर बात कर चुके, ख्वाजा आसिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में उनके ख़िलाफ़ बात कर चुके, वो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू की। अब अगर आप देखें तो नतीजा क्या हुआ,
मौलाना की तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद भी एक ट्वीट में उसका एक हिस्सा पोस्ट किया और उसके बाद उसको डिलीट किया, फिर ये वाला ट्वीट किया। तो इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ को अमन थी कि दोनों जानिब से फ़ौज पर और फ़ौज के जर्नैलों पर जो तनकीद थी वो धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही थी। नवाज़ शरीफ की जानिब से, मरियम नवाज़ की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से, इनकी जमात के दीगर लोगों की जानिब से, और फिर जो मुस्लिम लीग नून वाले मौलाना की चीज़ें सामने रख रहे थे उनकी जानिब से। तो निशाना एक बने या दूसरा बने, मौलाना बने या नून लीग वाले बने, तनकीद हो रही थी और किरदार पे बात हो रही थी मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के, फ़ौज के जर्नैलों के किरदार पर। और फिर उसके बाद ये मुसलसल दोनों जानिब से एक दूसरे को रगड़ना चाह रहे थे, लेकिन निशाना कोई और बन रहा था। तो ये हो रहा था। इस दौरान मौलाना के साथ एक और चीज़ हुई, क्योंकि फिर अम्मार सोलंकी साहब, ये साहब जो हैं वो अम्मार सोलंकी हैं अपने अकाउंट के नाम से, और इनके बारे में कहा जाता है कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं। ये बात सहाफ़ी भी दावा करते हैं, इन्होंने ख़ुद भी एक बार अबसार आलम को जवाब देते हुए कहा था। अब उन्होंने भी जवाबात देना शुरू किए, उनको भी जवाबात मिलना शुरू हुए, और फिर मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ कुछ लोग आ गए सोशल मीडिया पर और उन्होंने आकर मौलाना साहब की मुबैना करप्शन पे बात करना शुरू की और मौलाना साहब के बारे में लिखना शुरू किया कि ख़ानदान के असासों के अलावा मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथियों के मुबैना माली किरदार भी इंक्वायरी का लाजमी हिस्सा होने चाहिए। हाजी ग़ुलाम अली, सेनेटर तलहा महमूद, इफ्तिखार मोहम्मद, मुफ्ती अबरार और दीगर शख्सियात किस तरह इनके सियासी और माली नेटवर्क का हिस्सा रही हैं और इनके ज़रिए किस किस्म के माली मुफादात हासिल किए गए, इसकी तफसील सामने आनी चाहिए। लीबिया के मुबैना अतियात, NHS से मुताल्लिक़ फ़वाइद और डेरा इस्माइल ख़ान में असासों में इजाफ़े के इल्ज़ामात सिर्फ मौलाना तक महदूद नहीं रह सकते। अगर उनके आसपास के अफराद भी इस मालियाती ढांचे का हिस्सा हैं तो फिर पूरे नेटवर्क की छानबीन ज़रूरी है। एहतिसाब का अमल तभी मुकम्मल होगा जब एक शख्स नहीं बल्कि उसके करीबी हल्के तक भी इसकी पहुँच हो। मौलाना फजलुर रहमान को उनके साथियों के किरदार की भी वजाहत करनी चाहिए। ये शुरू हुआ, ये पहले भी हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान से सवाल हुआ तो वो कहते थे कि अगर नैब बुलाओगे तो इतने लाख बंदे नैब पहुंचेंगे, और अब नैब खैबर पख्तूनख्वा से डिमांड की जा रही है कि मौलाना के ख़िलाफ़ चीज़ें निकाली जाएं और चीज़ें चेक की जाएं। मौलाना की जमात ने क्या किया? मौलाना की जमात ने कहा कि आप हुकूमतें गिराते, आप हुकूमतें बनाते, और ये भी कहा गया मौलाना फजलुर रहमान को अम्मार सोलंकी के अकाउंट से कि आपको 1 लाख रुपए भिजवाते, जाके लड़िए, जान दीजिए, शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाइए। तो ज़ियाउर रहमान ने कहा कि नहीं, ये जो आप असम्बलियाँ बेचते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, इसमें जितने पैसे बनते हैं कम अज़ कम उसका आधा तो दें। हंसने लगे उसके बाद वो। तो इल्ज़ामात क्या लगाएगा इस्टेब्लिशमेंट पे कि आप हुकूमतें गिराते, हुकूमतें बनाते, फिर गिराते, आप हुकूमतें चलाते, आप असम्बलियाँ बेचते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो ये तमाम बातें करते हुए ख्वाजा आसिफ को, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, जो उन्होंने असल रगड़ा लगाया वो ये था कि जब आप हुकूमत में नहीं थे, कोयटा के जलसे में तकरीर कर रहे थे, गुजरांवाला के जलसे में तकरीर कर रहे थे, और वो तकारीर के हिस्से लगाकर कहा, मरियम नवाज़ की तकरीर ख़ास तौर पर वो लगाकर कहा कि तब आप लोगों के उसूल कुछ और थे। तब फ़ौज के बारे में, इसके जर्नैलों के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आपके ख़यालात यकसर मुख्तलिफ थे। अब आपके ख़यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो आपके उसूल कुर्सी से बदलते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के साथ हुई। ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई थी मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़। हमने सोशल मीडिया की ताकत देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठीक ठाक बड़ी ताकत। लेकिन अब की बार हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे ट्विटर पे, न्यूज़ के ट्रेंड्स वहाँ चलते हैं, वहाँ बनते हैं। तो एक्स पर जो हुआ, मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड था, मौलाना लानत, मौलाना डीजल उसके अल्फाज थे। फिर मौलाना की ललकार, नेशन स्टैंड्स विद मौलाना, और फिर उसके बाद दो सियासत छोड़ो, इस तरह के जो ट्रेंड्स थे वो मौलाना की जमात ने चलाए, और सारे टॉप 5 ट्रेंड्स में सब मौजूद थे। तो 4 वर्सेस 1 था, और एक जानिब एक पूरी सियासी जमात थी, फिर हुकूमत के कुछ लोगों के अकाउंट्स थे, बड़े बड़े वज़रा के अकाउंट्स थे, फिर मखसूस सहाफ़ियों के अकाउंट्स थे। ये सब मिलके जो कुछ कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के लोगों के ख़िलाफ़, उसके मुकाबले में एक मौलाना फजलुर रहमान की जमात थी, और उन्होंने हैरान किया
जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने मुखालिफिन को हैरान करते हैं सोशल मीडिया पर, उसी तरह से उन लोगों ने हैरान किया। अब मुझे इस तमाम तर सूरत हाल में एक चीज़ लगती है कि जिसके बारे में सोचना चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फ़ौज के बड़ों को सोचना चाहिए कि हासिल क्या हो रहा है। आपने मियाँ नवाज़ शरीफ का साथ दिया, मियाँ नवाज़ शरीफ की जमात ने आपका साथ दिया, मिलकर चले, और फिर उसके बाद जो भी हुआ, इख्तिलाफात पैदा हुए, हुकूमत चली गई, इमरान खान की हुकूमत आ गई, हुकूमत चली गई, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ की और PDM 1 आ गई, फिर हुकूमत, वो तो इंतखाबात हुए, और उसके बाद 8 फरवरी हुआ, फिर ये लोग आ गए। अब कहा जाता है पूरी पूरी असम्बलियाँ बेची गईं। अब जो हुकूमत है वो हुकूमत सब मिला के चला रहे हैं, यानी एक मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है उस पर भी उन लोगों का ताना यह है कि ये भी साथ ही हैं, और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिस्टम से बाहर है। इस तमाम तर सूरत हाल में अगर आप देखें तो आपको नज़र क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा तनकीद वो इस्टेब्लिशमेंट पे हो रही है, जर्नैलों पे हो रही है, उनकी पॉलिसीज़ पर हो रही है। तो हासिल क्या हुआ? अगर ये मुदाखलत ना हो रही हो तो सियासतदानों की पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे होंगे, सियासतदानों को रगड़ रहे होंगे, और फिर सियासतदान ही सियासतदानों से हिसाब किताब करेंगे, और इलेक्शन होगा, अगली हुकूमत और मामलात एक तरफ। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले तनकीद करें तो वो कहें इमरान खान साइड पे हो, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं तुम्हें लाने वालों से है। फिर इमरान खान तनकीद करें तो वो कहें ये इनसे तो बात होनी नहीं है, बात तो उनसे होनी है जिन्होंने हुकूमत बनाई है, जिन्होंने मैंडेट हमारा लिया है। वो फिर उन पर तनकीद करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान उन्हीं पर तनकीद करते हैं। तो कुछ भी हो, निशाना इस्टेब्लिशमेंट बन रही है। इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद भी इस सूरत हाल के बारे में सोचना चाहिए कि मिलता क्या है। अब अगर कोई इस पे फिर इसकी छानबीन करे कि मिलता क्या है तो दोबारा एक नया मसला खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये जो पॉलिसी है जिसके बारे में हमारे यहाँ मौलाना फजलुर रहमान भी कहें, इमरान खान भी कहें, नवाज़ शरीफ भी कहें, आसिफ अली जरदारी साहब भी कहें कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उसके बगैर चीज़ें होंगी तो सियासतदान आपस में लड़ मर रहे होंगे और सियासत ही हो रही होगी। तो सियासत ही हो जाना मेरा ख़्याल है कि बाकी तमाम चीज़ों से बेहतर है। इसके बाद जो सऊदी अरब और ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। वो बहुत अहम है। हुआ क्या है कि सऊदी अरब पर हमला हुआ, और हमला हुआ हौसियों की जानिब से। सऊदी अरब कहता है कि हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया, लेकिन हौसियों वाला जो मसला था वो मसला ठंडा पड़ा हुआ था। ईरान ने कहा था कि अब की बार अगर कुछ होगा तो सब चीज़ें एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगी। वो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान की जो मुश्तरका फ़ौजी कमान है उसने ट्रंप की ये बात कि अब हम हॉर्मज़ का कंट्रोल ख़ुद संभालेंगे, यहाँ से टोल हम लेंगे। तो ईरान ने कहा है कि आबनाए हॉर्मज़ के इंतज़ामात में अमरीकी मुदाखलत की हम इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के ख़िलाफ़ मुसलसल तीसरी रात हमले हुए हैं, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह बताया है। और ईरान कहता है कि क्रूज़ मिसाइल से अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया, जो कतर के, UAE के, सऊदी अरब के टैंकर्स हैं उनको निशाना बनाया गया, और रीजन के अमरीकी बेसिस को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया। ये सूरत हाल दोबारा नज़र आ रही है एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाती हुई, और इस फुल स्केल वॉर में एक बार फिर ऑयल प्राइसेस ऊपर जा चुके। जो इनके साथ हुआ था, इनके दरमियान हो रहा था, वो दोबारा हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था। इन दोनों ने इस जंग के नुकसानात जो उठाए थे वो उठा लिए, लेकिन इनकी इस लड़ाई के नतीजे में रीजन, दुनिया वो मसाइल से दो चार हुई और जान छूटी थी अल्लाह अल्लाह करके। पाकिस्तान ने बड़ा ज़ोर लगाया, कतर ने बड़ा ज़ोर लगाया और जान छूटी, लेकिन एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह, यानी सऊदी अरब करार दे, OIC करार दे, कतर करार दे कि ईरान वजह है, कुछ दीगर ममालिक करार दें कि ईरान वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसराइल, इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रंप, और इसकी सबसे बड़ी वजह है जो लबनान के साथ किया जा रहा है, जो फ़लस्तीन के साथ किया जा रहा है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी, OIC की खामोशी, और फिर इन मसाइल का बढ़ते चले जाना
और इन मसाइल की वजह से ये मसला जो तकरीबन हल हो गया था ईरान के और अमेरिका के दरमियान, वो मसला दोबारा पूरी तरह से अब हमारे सामने है। ईरान कह चुका MOU ख़त्म, अमेरिका कह चुका MOU ख़त्म, और अब हम दोबारा एक फुल स्केल वॉर खुदा न खास्ता देख रहे हैं, जिसमें अब की बार हौसी भी एक्टिव हो चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।